हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 23 ऑफ यहाँ पे अप्रैल निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिन निफ्टी में यहाँ पे हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी की यहाँ पे आपको पता है वीकली एक्सपायरी है और मुझे लगता है यहाँ पे एक जीरो टू हीरो ट्रेड होने के यहाँ पे काफी चांसेस है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या लॉजिक होगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैंक निफ्टी के साथ, द निफ्टी एज यूजुअल, एंड लास्ट में हम कवर करेंगे फिन निफ्टी के बारे में, कौन से लेवल के ऊपर हमें वो ट्रेड मिल सकता है और उसके पीछे वो क्या कंडीशन, क्या लॉजिक होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शुरू करेंगे विद द बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी, एक सिंपल चीज आपको याद रखनी है, बैंक निफ्टी ने अभी किया क्या है, वो एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे क्या चीज हो सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक लाइन जो मैंने बहुत बार आपके साथ रिपीट की, कभी भी मार्केट एक सपोर्ट से अगर डायरेक्टली रेजिस्टेंस पॉइंट पे आता है तो वो डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं करेगा, चांसेस वेरी हाई कि वो थोड़ा नीचे आ जाएगा ये चीज। या फिर अगर मार्केट डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस पॉइंट से डायरेक्टली ट्रैवल करता है टिल सपोर्ट, तो वहां पे भी मार्केट ब्रेकडाउन करने के चांसेस कम होते हैं, इसको सपोर्ट को लेते हुए मार्केट फिर से यहाँ पे बाउंस कर सकता है। राइट, तो इसी चीज को हम यहाँ पे एज मेन हमारा कंसेप्ट लेके यहाँ पे आएंगे। देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट किया, सपोर्ट लेते मार्केट अभी एक अच्छा खासा विदाउट एनी गुड रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी हॉल्ट, अच्छा खासा यहाँ पे अपर साइड जा रहा है और यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला था। राइट, तो ये वाला जो जोन है बेसिकली दिस इज ऑल आवर रेजिस्टेंस जोन। राइट, तो अगर मार्केट यहाँ पे तक ट्रैवल करता है तो डेफिनेटली इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा। उसी के बाद अगर एक मोमेंटम आता है तो ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा विद सम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमें ये रखनी। अभी दूसरा ये है कि देखिए 48,000 एक राउंड फिगर है एंड आज का जो हाई रफली 48,150 है एंड जो रेजिस्टेंस है वो 250 है, मतलब मोटा मोटी हमारे पास 200 पॉइंट्स का रेंज है। अगर मार्केट 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो वेरी इजी, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खोलता है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। फ्लैट खोलने के बाद अगर अपर साइड क्रॉस करता है, कुछ रेंज बना के क्रॉस करता है या फिर डायरेक्टली क्रॉस करता है विद सम प्राइस एक्शन, तो हमें 48,000 से लेके 48,200 टू 250 ये हमारे लिए एक टारगेट रहेगा फॉर द बैंक निफ्टी ऑन दी हायर साइड। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, कुछ न्यूज इंपैक्ट आया तो वो 48,500 तक टारगेट सेकंड तक भी जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर ये गैप डाउन हुआ है तो इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए, मार्केट ने थोड़ा टाइम पास करना चाहिए और उसके बाद 2 या 3 दिन बाद वट एवर द टाइम फ्रेम, उसके बाद अगर मार्केट अपर साइड मोमेंटम करता है तो वो ज्यादा ट्रस्टेबल होगा, उसके ऊपर आराम से ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट व्यू रिगार्डिंग द बैंक निफ्टी। अगर लेट से बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप अप खुल गया, जैसे आज खुला था, देखिए गैप अप खोलने के बाद थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, डायरेक्टली ट्रेड नहीं डाल सकते। द रीजन आपको मैं थोड़ा यहाँ पे ज्यादा टाइम लूंगा लेकिन इन डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए फर्स्ट थिंग, आज मार्केट ने क्या किया, गैप अप। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट इसने गैप फिल किया और फिर मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी दिखाई। अगर मार्केट फिर से यहाँ पे गैप अप खुलता है, आपको लेगा चलो मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है रिट्रेसमेंट, फिर से अगर मार्केट गैप फिलअप करने के बाद आपको लगता है कि क्या इसी तरह से ऊपर जाएगा, सोचिए यार फिर बताइए। क्योंकि ये चीज मैंने बहुत बार आपके साथ वापस डिस्कस की है इन दी एनालिसिस वीडियो एज वेल एज जब हमने लाइव स्ट्रीम भी किए थे तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्ट चार्ट रिपीट नहीं होगा। हमें ये बहुत टाइम सिखाया गया है कि चार्ट रिपीट होते हैं, इसी तरह से पैटर्न बनता है, यही पैटर्न फिर से ब्रेकआउट करेगा, ये बार बार बनते हैं। डेफिनेटली चार्ट रिपीट होते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन पहले अगर कुछ मार्केट में हुआ है एग्जैक्टली सेम आप एक्सपेक्ट नहीं करते कल परसों हो जाएगा। ठीक है, अगर 10-12 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीने पहले अगर कुछ एग्जैक्ट इसी तरह का पैटर्न बनाए तो वो हाई चांसेस है कि मार्केट रिपीट करेगा। लेकिन 2-3 दिन पहले अगर कुछ पैटर्न बनाया है तो वो एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब अगर मार्केट का फिर से गैप अप खुलता है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये थोड़ा नीचे आ जाएगा फिर यहाँ पे गैप के पास सपोर्ट लेते हुए अपर साइड चला जाएगा। वेरी रेयरली होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो बोलो 95% टाइम्स वो रिपीट नहीं होगा। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है, आपको बस ये देखना है कि क्या मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद थोड़ा मे बी मार्केट यहाँ पे बाउंस कर दे ताकि लोगों को फिर से यहाँ पे, जिन लोगों ने आज बाइंग मिस आउट की है वो यहाँ पे बाई कर ले एंड उसके बाद जैसे ये स्विंग क्रॉस हो जाएगा वी कैन एक्सपेक्ट सम सेलिंग। तो उस केस में हम एक सेलिंग सेटअप फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केस में हमारा टारगेट भी बड़ा हो सकता है 44,777 एंड उस केस में 47,500, ये हमारे 2 टारगेट होंगे सेलिंग की तरफ। ठीक है, दूसरा अगर लेट से मार्केट गैप अप खुलता और इसी तरह कुछ रेंज फॉर्मेशन करता है, उस केस में हम मे भी थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट आता है, आपको ट्रेड एज अ स्कैल्पिंग लेना है और अगर वो ब्रेकआउट सच में सस्टेन होता है तो ही आपको ट्रेल करना है, वरना आपको यहाँ पे जो कुछ स्कैल्पिंग में प्रॉफिट मिलता है वो लेके निकलना है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी टाइम ये होने की चांसेस है कि ब्रेकआउट दिखाने की वजह फेल हो जाए, क्योंकि एज सच मार्केट फ्रॉम सपोर्ट डायरेक्टली रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। डेफिनेटली टाइम स्पेंड किया लेकिन इतना भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया तो मार्केट ब्रेकआउट दिखाते हुए फेल हो सकता है। ठीक है, फिर वो क्लोजिंग कितना नीचे करके या यहाँ पे क्लोज होता है या फिर पूरा यहाँ पे आके क्लोज होता है, दैट वी कैन नॉट डिफाइन, बट एटलीस्ट ये हमारे लिए पास 2 सिनेरियोज होंगे अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट या गैप अप खुलता है। ठीक है, अब अगर आप सेलिंग के हिसाब से देखते हो तो ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट है जहां से मार्केट ने एक रैली शुरू की फ्रॉम द सपोर्ट जोन, फिर यहां से ऊपर गया,
टिल दिस पॉइंट, फिर मार्केट रिट्रेस किया टिल पॉइंट 23, फिर अगेन यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आया है। तो अगर यहाँ पे बायर सच में स्ट्रॉन्ग है तो बायर्स ट्राई करेंगे कि ये जो लेवल है बेसिकली 47,777, इसके नीचे मार्केट को लेके आने नहीं देंगे, ठीक है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलते डाउन साइड आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, उस केस में थोड़ा हम सेलिंग की तरफ एक्टिवेट हो सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम थोड़ा रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो थोड़ा सेलिंग के बदले हम इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, क्योंकि ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है। तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट नीचे आ सकता है। और उस केस में टारगेट जो होगा रफली आता है 47,550, जो कि यहाँ पे गैप फिलिंग का आसपास का जोन है। लेकिन मैंने राउंड फिगर कंसिडर किया है 47,500। तो मार्केट अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड क्रॉस करता है तो हमारे लिए ये टारगेट होगा। थोड़ा मैं फिबो को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अगर लेट से बैंक निफ्टी डाउन साइड क्रॉस करता है तो उस केस में 47,550 से लेके 500 दिस विल बी टारगेट ऑन दी सेलिंग साइड, ठीक है। तो मार्केट फ्लैट खुलता है तो ट्रेड करना काफी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है उस केस में आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड करना पड़ेगा इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। एक्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम केस आपका निफ्टी में भी अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए ये इंडाइसेस जो है निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ऑलमोस्ट इनका ट्रेंड सेम है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। लेकिन क्योंकि सिनेरियो सेम है, ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स भी निफ्टी के हिसाब से अगर देखो, बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स है, फिन निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स है वो निफ्टी में भी है। तो मेजोरिटी ऑफ दी चार्ट एग्जैक्ट आपको सेम दिखेगा, थोड़ा बहुत आपको बफर लेके चलना है, बट सेम सिनेरियो आपको दिखेगा। यहाँ पे भी गैप डाउन खुला था, मार्केट नीचे गया, सपोर्ट लेते अभी काफी अच्छी बाइंग करते हुए मार्केट ऊपर आया है। निफ्टी के लिए यहाँ पे रफली 22,430 के आसपास रेजिस्टेंस है। इसको निकाल लेगा तो 22,500 बेसिकली इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन कल निफ्टी अगर फ्लैट खुलते अपर साइड जाएगा तो ये ट्रेड करने में इजी होगा। गैप अप खुलेगा तो मार्केट फिर रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास है, तो थोड़ा सेलिंग आना यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा। लेकिन सेलिंग हम मॉर्निंग सेलिंग डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पे आज भी मॉर्निंग में सेलिंग आया था, तो आज अगर फिर से गैप अप खुलता है मार्केट और सेलिंग की तरफ आता है तो हम डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, हमें एक रिट्रेसमेंट आने देना पड़ेगा। उसके बाद अगर स्विंग क्रॉस होता है डेफिनेटली फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग की पोजीशन बन सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर रेंज गैप अप खुल के रेंज फॉर्मेशन करता है, सेम चीज जैसे हमने बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट की थी, तो यहाँ पे एक छोटा पॉइंट है, तो मे बी यहाँ पे निफ्टी कवर अप कर ले एटलीस्ट 22,500 510 के आसपास, ये अपर साइड जाने की यहाँ पे कोशिश करेगा। अगेन सेम गोज फॉर द डाउनवर्ड साइड। ये आज का लास्ट बायर्स का ट्राई था, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अगर डाउन साइड क्रॉस करता है तो उस केस में थोड़ा सेलिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है टिल दिस पर्टिकुलर जोन विच इज इन रेंज ऑफ 22,200 से लेके 22,160, ठीक है। तो इस जोन में हम बेसिकली सेलिंग की तरफ देखेंगे। डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन खुलेगा, अगेन जैसे बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच सिनेरियो था, सेम आपका एप्लीकेबल हो जाएगा निफ्टी में भी, ठीक है। तो ये सिंपल चीज आपको यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में याद रखनी है। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि फिन निफ्टी में है। देखिए फिन निफ्टी में भी सेम चीज होगी जैसे बैंक निफ्टी में किया था, जैसे निफ्टी में किया था। लेकिन फिन निफ्टी हम जैसे एटलीस्ट मैं यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं देखता हूँ, इसको सिर्फ मैं 0 to हीरो के हिसाब से देखता हूँ। तो अगर वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं वेट करूंगा टिल आफ्टरनून, कि आफ्टरनून तक मार्केट यहाँ पे क्या करता है। देखिए अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में अगर मार्केट 12 बजे के बाद अगर हाई ब्रेक करता है एंड विच इज इन अ रेंज ऑफ 21,400, तो यहाँ पे हम एक बाइंग की तरफ 0 to हीरो देख सकते हैं, मतलब सी की तरफ एक देख सकते हैं। आपको सी उठाना है रफली इन 10 रुपीज to 15 रुपीज का जो कुछ सी है आपको मिलेगा उस वक्त, वो आपको ढूंढना है। लेकिन रफली 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी आया कोई इशू नहीं। आपको देखना है कि मार्केट अगर इसी जोन में ट्रेड कर रहा है एंड उसके बाद अगर 21,400 को ब्रेक करता है, उस केस में वी कैन गो फॉर वन स्मॉल सी 10 to 15 रुपीज का आपका इस जोन के आसपास आपको एंट्री पॉइंट मिलना चाहिए। उसी सिनेरियो में आपको बेसिकली जो आप फाइंड आउट करोगे ऑप्शन, वो आपको इस रेंज का आसपास का प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर लेट से मुझे उस वक्त लेट से अभी 12 बज चुका है, ठीक है, मार्केट फिन निफ्टी इसी तरह ट्रेड कर रहा है एंड अभी यहाँ पे इस तरह ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। तो उस वक्त मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ कॉल ऑप्शन लगा के रखने। लेट से मैं 21,500 का लगाया, जो चल रहा है 30 रुपीज़, मतलब ये थोड़ा महंगा चल रहा है, तो जिसकी मैंने रेंज बोला 10 to 15 रुपीज़, राइट। तो हमें इस जोन का आपको ढूंढना है। तो लेट से मैंने 21,550 का देखा, लेट से वो चल रहा है 20 रुपीज़, ओके। फिर मैं और 50 रुपये ऊपर गया, 21,600 का कॉल, दैट इज रनिंग इन रेंज से 13 रुपीज़। तो ये हमारे जोन में बेटर है, क्योंकि 10 to 15 का जो जोन है उस रेंज में वो आ रहा है। तो उस केस में ये हमारे लिए होगा बेसिकली गुड ऑप्शन टू चूज, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा मार्केट उतना वो अच्छा ट्रेड बनेगा, जितना कम टाइम स्पेंड करेगा उतना वो ट्रेड खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो 21,400 का ब्रेकआउट करता है रफली आफ्टर 12, तो यहाँ पे एक 0 to हीरो की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सेकेंडली, अगर लेट से मार्केट इसी तरह ट्रेड करता है एंड उस केस में डाउन साइड ब्रेक करेगा, अब डाउन साइड उस केस में रेंज क्या होगा आई डो नॉट नो। लेट से अभी के हिसाब से दिस इज द डेज लो,
तो उस वक्त 12-1 बजे के बाद जो कुछ डे लो होगा, अगर वो ब्रेकडाउन करता है तो उस वक्त आपको पुट लेना है, सेम 10 to 15 रुपीज। लेकिन जैसे यहाँ पे बाइंग की तरफ रेंज आई नो एग्जैक्टली 21,400 के आसपास कुछ भी मिलेगा तो वो चल जाएगा, लेकिन सेलिंग की तरफ वो उस वक्त कल मार्केट क्या लो लगाएगा दैट इज वेरी हार्ड टू टेल। तो उस वक्त जो लो रहेगा उसके बेसिस पे वी कैन सी। साथ ही साथ अगर इसको छोड़ के अगर मार्केट कुछ और स्ट्रक्चर बनाता है या फिर इसी स्ट्रक्चर को बनाता है, बस आपको एक मेरी तरफ से कंफर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे मैं डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर सेटअप के बारे में अपडेट करने की कोशिश करूंगा अगर सेटअप बनता है तो। ठीक है, कुछ नहीं बनेगा डेफिनेटली जानबूझ के मैं कुछ आपको जबरदस्ती कुछ मैसेज डालते नहीं बैठूंगा, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ स्पैम की तरह लगता है। अगर कुछ दिखता नहीं फिर भी मैं सब डेली कुछ मैसेज डालना है तो डाल दूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ दिखेगा तभी मैं डालता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी जब यहाँ पे ट्रेड करते सेलिंग की तरफ आ रहा था तो मैंने क्लियरली बोला जब तक मार्केट सॉरी दिस इज निफ्टी, हाँ, तो बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है जस्ट अ सेकंड। तो बैंक निफ्टी में आज हमने क्या देखा था कि जब बैंक निफ्टी यहां से नीचे आ रहा था तो मैंने क्लियरली बोला कि ये सेलिंग बेसिकली ट्रैप हो सकता है। जब तक 700 के नीचे क्रॉस नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी सेलिंग की तरफ नहीं है, ये बेसिकली बाइंग की तरफ ही जाने वाला है। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक मोमेंटम आया, पूरा दिन ऐसा ऑप्शन में मोमेंटम नहीं था, इसी जोन के आसपास कुछ हमें मोमेंटम देखने वाला 60-80 पॉइंट्स का। उसके पहले मार्केट काफी इस तरह से ऐसा टाइम पास ही कर रहा था। ठीक है, आई होप वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है लेकिन कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट वो आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।